हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू द फेज 3। जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फेज 3 में हम पहुंच गए प्यारे बच्चों। यस, हमने फेज 2 में फेज 1 में ऑलमोस्ट 27 एंड 31 यस रिस्पेक्टिवली इतने क्वेश्चन किए। आज हम यहां पे 59 क्वेश्चंस और करने वाले हैं प्यारे बच्चों। 2009 से लेके आज तक प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए एग्जाम्स में से, पूछे गए क्वेश्चन पेपर्स में से। सो मैग्नेटिक टॉर्क, गैलेनोमीटर, इट्स प्रिंसिपल, कन्वर्जन ऑफ ए गैलेनोमीटर इनटू एन एमीटर एंड वोल्टमीटर, इसके बेस पे आज का अपना ये सिस्टम होने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। और इसमें एक चीज और ऐड कर लो, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। दो वायर हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं, एक दूसरे पे कितना फोर्स अप्लाई करेंगे अगर करंट पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल एक दूसरे के चल रहा है तो करें फिर स्टार्ट। रेडी हो पूरी एनर्जी के साथ? आई होप यू आर वेल रेडी फॉर इट। तो चलिए भैया, हियर कम्स द क्वेश्चन 1 ऑफ द डे, मींस इन ऑल द टोटल क्वेश्चन नंबर 59 ऑफ आवर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर नंबर 4। चलो भैया, क्या बोलता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना हर एक क्वेश्चन को और फिर आंसर करना है। A long straight wire of circular cross section लिख लेना, of radius a, अच्छा कैरीज, अच्छा रेडियस ए दे रखा उसका वायर का प्यारे बच्चों। आपको पता है आपके पास वायर है एक, हाँ अच्छा, तो इसका रेडियस यानी अब ये गोल गोल वायर, इसको जूम करोगे ना थोड़ा सा बड़ा दिख जाएगा आपको ऐसे, हाँ ठीक है। करंट आई है भाई, इसमें आई करंट है, इसमें बोलता है द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट चल रहा है। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डिस्टेंट a/2 above the surface of the wire to that at a point distant a/2 below its surface is। रेशियो निकालनी है भैया। सुनो, ये अपने पास करंट कैरिंग वायर है, बताओ करंट कैरिंग वायर से r डिस्टेंस पे, अगर ये इंफिनिटी लेंथ का है प्यारे बच्चों करंट कैरिंग वायर, तो इससे r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? आपको पता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 4πr sin φ1 प्लस sin φ2। इंफिनिटी लॉन्ग है, φ1 भी 90, φ2 भी 90, याद है ना? तो 1 + 1 2 हो गया था, इसने 4 को काट दिया तो यहां पे 2πr बच गया था। ये याद है प्यारे बच्चों? आई होप इट इज क्लियर। म्यू नॉट I और 2πr होता है, हाँ। लेकिन अब उसने क्या किया, वायर को थोड़ा सा जूम करके दे दिया हमें, ऐसे की बजाय मैं ऐसे रख रहा हूं वायर को, ये लो प्यारे बच्चों इस तरह से, ठीक है भाई। ये आपका वायर है, इसका रेडियस इसने यानी ये वाली डिस्टेंस है ना, ये इसकी एक्सिस हुई ना सेंट्रल एक्सिस, बिल्कुल। तो इसका रेडियस इसने ए दे रखा मेरे ख्याल में, कहां गया भाई रेडियस ए, रेडियस ए दे रखा प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई खास बात नहीं। और बोलता है करंट आई चल रहा है इसमें, तो बताओ आई करंट पूरे में चलेगा थ्रू द क्रॉस सेक्शन, हाँ, यानी यहां यहां ये पूरा मिलके आई बन रहा है भैया पूरे में, ठीक है। तो बोलता है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डिस्टेंट a/2 अबव द सरफेस, ये सरफेस है, इससे a/2 डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ, a तो रेडियस है और इसका आधा यानी a/2 सरफेस से ऊपर, यानी यहां कहीं ये पॉइंट P मान लूं, ठीक है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, और बोलता है सरफेस से a/2 नीचे यानी a के आधे में, यानी यहां कहीं, हाँ इसको क्यों मान लू पॉइंट, ठीक है। तो मुझे P पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के और Q पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के उनकी रेशियो आपको बतानी है। क्लियर है? कर दोगे? सुनो भैया, ये पॉइंट है कोई बाहर जो लाई करता है इस वायर से, हाँ, तो यहां इसके सेंटर से हम इस पॉइंट की डिस्टेंस लेंगे, मानते हैं आप? बिल्कुल। और जब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इसके सेंटर से, वायर के सेंटर से, यानी ये डिस्टेंस लेंगे। क्लियर? बिल्कुल सर। तो भैया पहले तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितनी होती है भैया? इंफिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के कारण किसी पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I ओवर 2πr होती है सर। तो म्यू नॉट ऐसे का ऐसा, करंट की वैल्यू I है पूरे में, हाँ, और बाय में 2π ऐसे का ऐसा, r कितना भैया? यानी यहां सेंटर एक्सिस से लेके यहां तक की ये पूरी डिस्टेंस, तो ये तो a और ये a/2 यानी 1.5a हो गया, यानी 3/2a हो गया। तो 3/2a यहां लिख रहा हूं, 3/2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचा म्यू नॉट I और में 3πa, ये मैग्नेटिक फील्ड बची भाई,
ठीक है, P पॉइंट पे मैग्नीट्यूड की बात करनी है अपने को। अब Q पॉइंट पे निकाल दो, फार्मूला वही है, म्यू नोट I ओवर 2 पाई R, म्यू नोट I ओवर 2 पाई R। अब वैल्यूज पुट करते हैं, करंट कितना, R कितना। भाई जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, हाँ, उसके अक्रॉस एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करते हैं। हाँ, तो सर यहां के अक्रॉस तो नहीं किया आपने, प्यारे बच्चों, इसलिए नहीं किया, यहां के अक्रॉस एम्पीरियन लूप कुछ ऐसे आता और उसमें सारा ही करंट इंक्लूड होता तो कोई जरूरत थी नहीं। हाँ, क्योंकि यहां के लिए ये एक वायर की तरह काम करता है, आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है। अब क्यों करना पड़ा, बताता हूं क्यों। क्योंकि Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए ये एम्पीरियन लूप जो आपने ड्रा किया है, इसके अंदर से जितना करंट पास होगा ना, वो रिस्पॉन्सिबल होगा प्यारे बच्चों। सिंपल। अच्छा सर, हाँ, और इसके थ्रू कितना करंट है, देखो ये वाली लाइन जा रही है करंट की, ये वाली जा रही है, ये वाली जा रही है, ये तो नहीं जा रही ना इसके थ्रू। हाँ, तो सिर्फ इतने में से जो करंट है वो रिस्पॉन्सिबल है Q पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो निकाल दो भाई, बिल्कुल आसान है। तो ये करंट कैसे निकालें कि इतना कितना करंट है ये, तो देखो पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में, यानी पाई ए स्क्वायर एरिया करंट कैरी करता है I। हाँ, यूनिट एरिया करंट कैरी करेगा I बाई पाई ए स्क्वायर। हाँ, और इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस a बाई 2 है प्यारे बच्चों, ये सेंटर से यहां तक a बाई 2 है। हाँ, तो पाई a बाई 2 स्क्वायर, ये कितना करंट कैरी करेगा, इनटू में पाई a बाई 2 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बाई में 4। हाँ, एक 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी करंट I बाई 4, चौथे हिस्से का करंट इसमें से पास हो रहा है। क्लियर है मेरी बात। तो यहां पे लिख दो म्यू नोट ऐसे का ऐसा, I की जगह I बाई 4, 2 पाई ऐसे का ऐसा, R कितना भैया, a बाई 2, यानी इसके सेंट्रल एक्सिस से डिस्टेंस इस पॉइंट की a बाई 2, तो R की जगह a बाई 2, 2 ऊपर चला गया, 2 से 2 कैंसिल, यहां पे आया म्यू नोट I ओवर में 4 पाई a, 4 पाई a। अब दोनों को डिवाइड कर दो भैया, ये P B एट P आ गया, ये B एट Q आ गया, दोनों को डिवाइड करेंगे आप, तो म्यू नोट I ओवर में 3 पाई a, और इसको जब नीचे लिखेंगे तो पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4 पाई a, नीचे आ जाएगा म्यू नोट I, ये कैंसल और ये कैंसल, 4 बाई 3 बच गया, कैंसल, C आ गया, कैंसल मतलब कैंसल, तो 4 बाई 3 यानी C इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों। कितना टाइम लग गया सर, अरे मुझे लगा है, क्यों, क्योंकि आपको समझाना था अच्छे से। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, एग्जैक्टली, ठीक है। तो भैया आपको समझाने के लिए टाइम लगा, अब इस तरह के क्वेश्चन दोबारा फिर मिले तो कर देना। ये मैंने सेशंस में भी आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझाया था। हाँ, चले आगे। सो दिस इज डन। अब क्वेश्चन नंबर 60 की टर्न आ गई है सर। चलो 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 चलो, ये लो भैया 60 on your screen. The coil of a moving coil galvanometer is wound over a metal frame ताकि क्या हिस्टेरिसिस कम कर सके। हिस्टेरिसिस प्यारे बच्चों अब आपके सिलेबस में नहीं है, पहले होता था, इसका पता ही नहीं आपको, बात ही मत करो। सुनो, इंक्रीज सेंसिटिविटी ना, सेंसिटिविटी इंक्रीज नहीं करती वो मेटल फ्रेम। याद करो जब गैल्वेनोमीटर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था तो ये बोला था कि भैया ये गैल्वेनोमीटर की नीडल ऐसे पड़ी है, जैसे ही कर। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों, आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और
मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। चलेगा तो नीडल ऐसे जाएगी। हाँ तो सुनो, जैसे करंट आया प्यारे बच्चों, ये नीडल एकदम से वहां जाके रुक नहीं पाएगी, हिलेगी ना थोड़ी देर फिर रुकेगी। हाँ हम क्या चाहते हैं, एकदम से वहीं रुक जाए। हाँ तो उसके लिए एडी करंट्स जनरेट करने पड़ते हैं जो इसके इस यहां पे हिलने को अपोज कर सके, और वो मेटालिक फ्रेम अगर हम ले लेंगे तो एडी करंट्स उसमें जनरेट हो जाते हैं, जो कि करंट ऐसे प्रोड्यूस करते हैं कि ये नीडल जैसे यहां गई, इसको अपोज करेंगे इसके मोशन को, और इसको यही रोके रखेंगे, यानी इसके कैलिब्रेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एकदम से रुक जाएगी। क्लियर। आपकी गाड़ी में, व्हीकल में आप रेस देते हैं, आप करंट चलाते हैं वोल्ट मीटर एमीटर के थ्रू, एकदम से वो नीडल वहां जाके रुक जाती है। क्यों? क्योंकि भैया उनके अंदर भी ऐसा सिस्टम है एडी करंट्स का कि एकदम से नीडल रुक जाए। तो भैया मेन रीजन है यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज नहीं करनी ना। प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग। डैंपिंग मींस कोई चीज हिल रही थी उसको डैंप करके रोक दिया। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग प्रोवाइड कराने के लिए, ये डी बिल्कुल सही है। क्लियर। आगे चले, चलो भैया नेक्स्ट मजेदार क्वेश्चन, मजेदार। द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस बाय 20%। करवाया था सेशन में, फिर से कर लेते हैं। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22, वहां प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन लिया था 2009 से पहले का, और यहां पे ये सैंपल क्वेश्चन पेपर से उठा लिया है। द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस बाय 20%, यानी करंट सेंसिटिविटी IS थी प्यारे बच्चों, और इसको बढ़ा दिया, यानी नई करंट सेंसिटिविटी IS डैश कितनी बना दी, पुरानी प्लस में पुरानी का 20% और ऐड कर दो इसमें, पुरानी का 20%, यानी 20/100 ऑफ द पुरानी, यानी इनटू में IS। तो ये कितना आएगा आपके पास, ये 5 पे काट देगा, तो एलसीएम आप 5 ले लोगे, ठीक है, तो 6/5 IS डैश, नई करंट सेंसिटिविटी आपके पास आ गई। बोलता है इफ इट्स रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस बाय 25%। अगर मैं रेजिस्टेंस जो कि R था उसको बढ़ा के R डैश कर देता हूं, और वो पुराने रेजिस्टेंस प्लस में, अरे क्या हुआ भाई, कहां भाग गया सारा? एक सेकंड मेरे बच्चों, एक सेकंड। अरे हाँ ये बड़ा होता है यार, मत हुआ कर, अबे घोंचो मत हुआ कर यार, अब भी ऐसे ही है। ऐसे करो, नीचे लेके आओ, नहीं आया, ऐसे करो, अब लेके आओ, नहीं आया। अब शायद सुधर जाए, चलो देखते हैं। सुनो, R डैश कितना हो गया, चलो आ तो गया ना सिस्टम अपना वापस, ये अच्छी बात है। नया रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस R से प्लस कर दो, कितना, 25%, 25% बढ़ा, अच्छा ऊपर चला गया सारा सिस्टम, नो प्रॉब्लम, 25% बढ़ गया, यानी 25/100 इंटू में पुराना, ठीक है, तो ये 1/4 पे कटेगा, तो ये R डैश कितना हो गया भैया, 4 एलसीएम आएगा, ये 5R/4 हो गया। समझ में आई मेरी बात? बिल्कुल आई सर। तो ये नया रेजिस्टेंस है, ये नई करंट सेंसिटिविटी है। सुनो, बोलता है द वोल्टेज सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी कितने परसेंट का फर्क पड़ेगा, तो सुनो भैया, वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है करंट सेंसिटिविटी बाय में R। हाँ, नई वोल्टेज सेंसिटिविटी विल बी नया करंट सेंसिटिविटी बाय में नया रेजिस्टेंस। हाँ, तो नई करंट सेंसिटिविटी है पुरानी करंट सेंसिटिविटी इंटू 6/5 इंटू में IS, और बाय में नया R है 5/4 इंटू में पुराना R, 5/4 इंटू में पुराना R, यानी 5R/4, 4 ऊपर चला गया, तो यहां से आया प्यारे बच्चों 6 चौका 24/25, 24/25 इंटू IS/R। हाँ, यानी 24/25 IS/R क्या है, पुरानी वोल्टेज सेंसिटिविटी। हाँ, अब इसको परसेंटेज में लिखना है, इंटू में 100 कर देना, इंटू में 100 बनी नहीं बात, ये तो फिर कोई गलती कर दी क्या? ये सही था बिल्कुल 6/5, ये सही था बिल्कुल 5/4। हाँ, अब यहां पे क्या कर दिया, 24/25 पुरानी सेंसिटिविटी से, तो पुरानी थी प्यारे बच्चों VS, नई है 24/25 VS, तो परसेंटेज चेंज VS में निकालना है। इसको हटा दूं अब, सुनो भैया, परसेंटेज चेंज इन VS, ये लिखो यहां पे, परसेंटेज चेंज इन VS, चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी, किसके इक्वल होगा ये, किसके इक्वल,
नई वोल्टेज सेंसिटिविटी माइनस पुरानी वोल्टेज सेंसिटिविटी बाय में पुरानी वोल्टेज सेंसिटिविटी इंटू में 100। अब ये क्या है कि नई वोल्टेज सेंसिटिविटी है 24/25 VS, 24/25 VS माइनस में VS बाय में VS इंटू में 100। मानते हो इस बात को? ठीक है भैया। दिस विल बी इक्वल टू VS कॉमन ले लूंगा, यहां आ जाएगा, नीचे वाले VS को कैंसिल कर देगा तो VS खत्म हर जगह से। हाँ, बचा यहां पे 24/25 माइनस 1, एलसीएम ले लो 25, 24 माइनस 25 और इंटू में 100। ये -1/25, 25 इसको 4 पे काट देगा, -4 आया, परसेंट आया, हाँ तो 4% का यानी डिक्रीज आया प्यारे बच्चों, -4% यानी डिक्रीज बाय 4%। डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? कर दोगे भैया। परसेंटेज चेंज का फार्मूला कितनी बार करवाऊं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, लिख लो ऊपर इंपॉर्टेंट, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। पहले भी आते रहे ऐसे क्वेश्चंस, और सेशन में आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे ऐसे करवाए थे, याद हो तो है याद? बहुत अच्छी बात है। चले आगे, नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट ए लो भैया। 62 एंड 63 कर सकते हो खुद से, आएंगे खुद से करने के भी बहुत से क्वेश्चन, अभी तो मैं करवा देता हूं, रुक जाओ। चलो, 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ, अच्छा 2 वायर है भाई सेम लेंथ के, आर सेव्ड इनटू ए स्क्वायर ऑफ साइड ए एंड सर्कल विद रेडियस आर। एक 2 वायर थे प्यारे बच्चों सेम लेंथ, मान लेते हैं 1 मीटर लेंथ थी, ठीक है, 1 मीटर इसकी, 1 मीटर इसकी, इसको तो एक स्क्वायर बना दिया इसका तो यूज करके, ठीक है, इसकी साइड ए ले ली और इसका यूज करके एक सर्कल बना दिया प्यारे बच्चों, इसका रेडियस आर ले लिया, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी साइड ए है तो इसका रेडियस आर बन जाएगा ना, अलग होगा प्यारे बच्चों। तो इफ दे कैरी सेम करंट, अगर दोनों में करंट सेम चलता है, मान लिया आई इसमें चला और आई ही इसमें चला, ठीक है, तो बोलता है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी? मैग्नेटिक मोमेंट सर, मैग्नेटिक मोमेंट होती है NIA। हाँ, अब n तो नंबर ऑफ टर्न्स, वो तो 1 ही है, 1, करंट तो I है, एरिया कितना भैया इसका, A का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। हाँ, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट सर्कल की, ये किसकी थी? स्क्वायर की थी, सर्कल की NIA। इसकी नंबर ऑफ टर्न्स, इसकी भी एक ही है भाई, करंट इसमें भी I है और इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। तो प्यारे बच्चों दोनों की रेशियो अगर मैं निकालूंगा तो A² बाई पाई आर स्क्वायर आएगी, जो कि ऑप्शंस में नहीं है, ऑप्शंस में नहीं है। तो अब कैसे करें? यानी इस A का फंडा खत्म करो, R का फंडा खत्म करो। कैसे होगा बताता हूं। क्या दोनों, इसकी पूरी लेंथ कितनी है? 1 मीटर, दोनों बराबर दे रखी है तो आप जितना मर्जी मान सकते हो, 10 मीटर मान लो, 10 मीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी है? 1 मीटर। हाँ, तो यहां पे A प्लस ए यानी 4A जो है वो 1 के बराबर है, 1 मीटर के बराबर, और यहां पे 2 पाई आर जो है वो 1 मीटर के बराबर है, बिल्कुल। तो यहां से A की वैल्यू निकाल लो प्यारे बच्चों, 1/4, यहां से R की वैल्यू निकाल लो 1/2 पाई, और अब इनमें पुट कर दो, बस R का और A का फंडा खत्म। ये ही जोल था इस क्वेश्चन में, और यकीन मानिए 99% जनता से गलत हो गया, होना ही था। जब टीचर्स ने क्लास में सैंपल क्वेश्चन पेपर्स ट्राई करवाए बच्चों से, तो बच्चे नहीं कर पाए इस क्वेश्चन को। भाई मेरे साथ तो हुआ था, जो बच्चे सामने बैठे थे, सैंपल क्वेश्चन पेपर आते ही मैं नेक्स्ट डे बच्चों को पकड़ा देता हूं कि लो भाई करके दिखाओ, तैयारी पूरी आपकी, करके दिखाओ। बच्चे फिर किसी किसी क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। उलझना नहीं है भाई, मैं बैठा हूं, आपको नहीं उलझना। तो प्यारे बच्चों इस तरह से, अब A की वैल्यू 1/4 है तो यहां पुट करो I इंटू A का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर 1/16, यहां पे I इंटू पाई R का स्क्वायर यानी 1/2 पाई का स्क्वायर यानी 1/4 पाई स्क्वायर, समझे? तो पाई से स्क्वायर कैंसल। अब दोनों की रेशियो निकाल दो, दोनों की रेशियो m ड्यू टू स्क्वायर बाय में m ऑफ द सर्कल, दैट इज I/16 डिवाइडेड बाई I/4 पाई, 4 पाई ऊपर चला जाएगा, I नीचे आ जाएगा, I से I कैंसल, 4 पे काट देगा, पाई इज टू 4, सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों?